Physics grade 9 measuring instrument. Today we want to discuss about वर्नियर कैलिपर। जैसे कि आप सब बच्चे देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर मेरे हाथ में है और मैं आज इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा और इसका स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और इसके सारी चीज़ें, इसके इंस्ट्रूमेंट्स, इसके पार्ट्स, आई जस्ट डिस्कस ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, व्हाई वी यूज इट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। वर्नियर कैलिपर, it is a measuring instrument. It is a device which is used to find the length or diameter of any object. Accuracy up to 1/10 of millimeter. Please listen the definition very carefully. ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को भी मेजर करता है, डायमीटर को भी मेजर करता है और एक्यूरेसी कहां तक लेके आता है 1/10। मीन अगर किसी की वैल्यू 1 मिलीमीटर से लेस है उसको मेजर करने के लिए ये 1/10 ऑफ मिलीमीटर एक्यूरेसी तक कैलकुलेट करता है। इज इट क्लियर? ओके, अभी हम चलते हैं इसके जरा पार्ट्स के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल एक वर्नियर कैलिपर है। इसके ये जाज हैं, लोअर जाज, अपर जाज। लोअर जाज टू यूज टू फाइंड द आउटर डायमीटर एंड अपर जाज टू फाइंड द इनर डायमीटर। किसी भी टेस्ट ट्यूब का या किसी भी चीज का जब इनर डायमीटर आपने फाइंड करना है तो वी शुड यूज दीज इनर जाज। ये मैं आपके लिए कैप सामने रख रहा हूं, ये कैप, ये इनर जाज, ये जिसको इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए, ठीक है। इनका नाम है अपर जाज और ये लोअर जाज। एक जाज फिक्स्ड है, ये आप देख रहे हो, ये जाज फिक्स्ड है, ये मूवेबल है। आई होप यू कैन सी इट, अदरवाइज फिर आपको मैं इसकी सेपरेट पिक्चर भी दिखा दूंगा। ये जाज है। देयर आर टू स्केल्स, वन स्केल विच इज फिक्स्ड कॉल्ड मेन स्केल, द स्केल विच इज मूवेबल, ये जो स्केल मूव कर रही है ये भी स्केल है, इसके ऊपर रीडिंग लिखी है, इसमें मैं आता हूं, विच इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। टू जाज, लोअर जाज to find the outer diameter, upper jaws to find the inner diameter of any test tube or any object. Okay, two scales, main scale and vernier scale. ये तो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन थी। How to define least count, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं इसके कुछ आपको पॉइंट्स फॉर्म में लिख के देता हूं। पहले आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से पहले प्लीज इसकी डेफिनेशन, आपको पता मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखनी नहीं है, आई जस्ट मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। आई जस्ट रिपीट द डेफिनेशन अगेन। इट इज अ डिवाइस विच यूज टू फाइंड लेंथ और डायमीटर, एक्यूरेसी अप टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। बेटा ये मिलीमीटर और हालांकि हम रीडिंग इसकी वर्नियर कैलिपर की सेंटीमीटर में लेते हैं और आपको ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज अ बिगर यूनिट विच इज ऑलवेज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप कि इसके जाज हैं, टू जाज हैं। टू जाज कौन कौन से? एक इसके लोअर जाज और अपर जाज। लोअर जाज टू फाइंड आउटर डायमीटर, अगर किसी चीज का आपने आउटर डायमीटर फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने आउटर लोअर जाज यूज करने हैं इन दिस वे, प्लीज सी इट। और अगर आपने इनर फाइंड करना है तो यू शुड यूज अपर जाज। ये हम किसी भी टेस्ट ट्यूब का या किसी का इनर डायमीटर फाइंड करना है तो ये अपर जाज यूज होंगे, ठीक है। टू जाज हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका है स्केल्स। कितनी स्केल्स हैं? 2 स्केल्स हैं। एक मेन स्केल है और दूसरी इसकी वर्नियर स्केल है। आई होप कि मैं आराम से एक एक चीज आपको बता रहा हूं, साथ साथ मैं इसकी अभी ये
2 jars, 2 scales. How to find the least count? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीस्ट काउंट. अच्छा, देयर आर 2 डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, पहले वो बताता हूं फिर उसके बाद. एक है मेन स्केल, एक वर्नियर. मेन और वर्नियर के दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ स्केल, विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. अभी चूंकि मेन स्केल 1 मिलीमीटर है, वर्नियर स्केल 0.9 मिलीमीटर है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इनका डिफरेंस तकरीबन 0.1 मिलीमीटर है. ये इसका लीस्ट काउंट है, नो डाउट. लेकिन जो लीस्ट काउंट की मैं अक्सर डेफिनेशन बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, वो जरा प्लीज याद रखिएगा. स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल का MS लिख दूंगा मैं. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 इसकी मेन स्केल है, स्मॉलेस्ट. मैंने बताया था नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल की 10 है, तो ये बन गया आपके पास 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर. ये मैं बताया था, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर. जब मिली से आप सेंटीमीटर में जाओगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो इट्स बिकम्स टू बी, ये इसका लीस्ट काउंट है, 0.01 सेंटीमीटर में है. अक्सर स्टूडेंट्स मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कंफ्यूज होते हैं. डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट. आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसको करें. ये ऐसा डिवाइस है जो एक्यूरेसी देता है 1/10 ऑफ मिलीमीटर, लेकिन जब इसकी हम रीडिंग लेंगे तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट अभी चलते हैं इसके, हाउ टू टेक रीडिंग और वर्किंग. इसकी वर्किंग के ऊपर थोड़ा सा आपको बेसिक पॉइंट बता दूं, उसके बाद फिर आपके इसके मैं एरर्स बताऊंगा. वर्किंग जब आपने करनी है, तो सपोज करें हम किसी चीज का लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं, लेंथ किसी चीज की फाइंड करने जा रहे हैं. ये भी इस वक्त मेरे पास एक मार्कर है, मैं इसकी आपको लेंथ, ये जाज ओपन की है, ठीक है, इंसर्ट किया जाज में, और हम इसको रीड कैसे करना है. रीड करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल. वो बताऊंगा कि जीरो ऑफ द वर्नियर किस कोइंसाइड कर रहा है किस लाइन से, इनटू लीस्ट काउंट. सपोज करें कि इस वक्त मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग है 4.5 सेंटीमीटर में आ चुके. ये रीडिंग मिली भी हो, लेकिन हम नॉर्मली वर्नियर कैलिपर की रीडिंग सेंटीमीटर में लेते हैं. अभी 6th लाइन ज्वाइन कर रही है वर्नियर की, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी. लीस्ट काउंट आपको पता है फिक्स्ड है इसका. इस वक्त जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं 0.01 सेंटीमीटर है. तो इसको आप मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये रीडिंग आ जाएगी 4.5 प्लस 0.06 which is normally equal to 4.56 सेंटीमीटर. ये माय डियर स्टूडेंट्स रीडिंग लेने का तरीका है, या इसको वर्किंग कह सकते हैं. ये रीडिंग, दिस इज कॉल्ड रीडिंग. इसके बाद जीरो एरर. जीरो एरर की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर. ये आपने अंडरस्टैंड करना और आपका ये डिवाइस का सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, इफ यू क्लोज द जाज, इफ zero of the vernier coinciding zero of the main, this mean there is no zero error. अगर जीरो वर्नियर का जीरो की मेन के साथ टिप टू टिप ज्वाइन कर गया है, there is no error, जिसको हम कहते हैं जीरो एरर. ठीक. अच्छा, अभी जब हम कहेंगे if there is an error, तो एरर 2 टाइप्स के हैं. एरर कितनी टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के. मेरे पास स्पेस यहां पे है, मैं यहां पे आपको एक पॉजिटिव जीरो एरर है, इसको जरा समझ लें. दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. व्हेन यू कैन क्लोज द जाज क्लोज किए, जीरो ऑफ द वर्नियर इज राइट साइड ऑफ योर सेट. अगर जीरो ऑफ द वर्नियर राइट साइड पे है तो जाज आप देखते हैं ऑलरेडी ओपन है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर. व्हेन यू क्लोज द जाज ऐसे क्लोज हुए हैं कि जीरो ऑफ द वर्नियर is right side of the zero of the main, so this error is called positive zero error. और how to correct positive zero error, इसको कहते हैं zero error correction. positive zero error correction. correction कैसे करनी है? चूंकि ये already जाज ओपन है और ये वैल्यू हम already क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं. जो भी रीडिंग है वो रीडिंग आपको मैं बाद में बताऊंगा. तो this is called positive zero error.
पॉजिटिव जीरो एरर, अगेन सुने, दूसरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, which is called negative zero error. When you can close the jaws, if zero of the vernier left side वो overlap कर गई है, ahead मतलब behind आ गई है, उसके पहले आ गई है, जिसको हम कहते हैं ये तो था ना राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो हम कहेंगे this error is called negative zero error. क्या कहेंगे? और जीरो करेक्शन फिर कैसे रिमूव करनी है, इसमें आपने वैल्यू ऐड करनी है. ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. लेकिन जब आप इसको अगर नोट आता है, राइट अ नोट ऑन वर्नियर कैलिपर, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, इसको आपने अपने उस वर्ड्स में लिख लेना है. हेडिंग सुन ले जरा. सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, देन कंस्ट्रक्शन, देन लीस्ट काउंट, फिर इसकी वर्किंग थोड़ा सा बताना है. कोई आप फेक रीडिंग ले लें या कोई भी सपोज रीडिंग ले लें जो आप समझते हैं. तो जो मैंने आपके सामने रीडिंग ली है, इसके अलावा भी आप रीडिंग ले सकते हैं. दिस इज द वे टू फाइंड द वर्किंग्स. वर्किंग के बाद आपने जीरो एरर पे आना है. फिर जीरो एरर की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर. पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? व्हेन यू क्लोज द जार्स, जीरो ऑफ द वर्नियर इज राइट साइड, आपके राइट साइड जो आप रीडिंग ले रहे हो ऑब्जर्वर के, विच इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर. तो आखिर में हम जीरो करेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सिमिलरली नेगेटिव जीरो एरर, एक याद रखें, दूसरा इसको ऑपोजिट कर लें. ये राइट साइड पे था, वो लेफ्ट साइड पे रीडिंग आ जाएगी जीरो की, वर्नियर की, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर, उसको हम वैल्यू को ऐड करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका कंप्रीहेंसिव राइट अ नोट. ये एक डिवाइस है वर्नियर कैलिपर जो लेबोरेटरी में भी यूज होती है. और ये क्यों यूज होती है? क्योंकि ये मोर एक्यूरेटेड देन मीटर स्केल से. जब आप स्केल से, मीटर रूलर से या किसी भी स्केल से में, वो सिर्फ 1 मिलीमीटर देती है, लेकिन ये मिलीमीटर से भी छोटी, जिसको हम कहते हैं 1/10 ऑफ मिलीमीटर. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. थैंक यू.